हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विनय एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसका क्या टाइमिंग रहा, और इस वीडियो के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्या टाइमिंग रहा, कब किस टाइम पे शुरू हुए, इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की के बारे में चर्चा किया जाएगा, जो कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो तक अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो इसका जो टाइमिंग पीरियड रहा जब से कांग्रेस बनी, यानी कि 1885 से लेके और जब देश आज़ाद हो गया यानी कि 1947 तक चला। लेकिन ये 3 चरणों में चला। कितने स्टेप में चला? ये 3 स्टेप में चला। ये जो आंदोलन है वो 3 स्टेप में चला। कैसे चला? पहला जो स्टेप इसका जो रहा वो था उदारवादी चरण। क्या था इसका? उदारवादी चरण। उदारवादी चरण का जो टाइमिंग रहा वो रहा 1885 से लेके 1905 ईस्वी तक, 1885 से लेके 1905 तक। दूसरा जो इसका स्टेप रहा वो था उग्रवादी चरण, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा उग्रवादी थे देश की आज़ादी के प्रति, तो वो टाइमिंग था 1905 से लेके 1990 तक। फिर इसके बाद गांधीवादी चरण आया, गांधी जी की विचारधारा का, जो कि रहा 1919 से लेके 1947 तक। तो हम सभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक ही वीडियो में आपको बताएंगे, जिससे आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी उसके जो पहला अधिवेशन था कांग्रेस का, वो कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। याद रखिएगा, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो मुंबई में हुआ था। ठीक है। और जो कांग्रेस जिस समय बनी थी उसके फाउंडर कौन थे? ए यू ह्यूम। कौन थे? ए यू ह्यूम। ए यू ह्यूम जो थे ना, वो कांग्रेस के संस्थापक कहा जाता है। ठीक है। अब देखिएगा, इसके बाद जो अगला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था वो 1905 में हुआ था, बंगाल का विभाजन। जब लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के गवर्नर थे, लॉर्ड कर्जन। इन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। क्यों? उनका रीजन था जो बंगाल है वहाँ पर ज़्यादा स्वाधीनता आंदोलन चलता, इसलिए इन्होंने सोचा कि इसको सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो। इसलिए इन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। तो इसके विरुद्ध भी आंदोलन चला। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना है 1905 में बंगाल विभाजन की। अगला जो टाइमिंग रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वो था 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो गया, क्योंकि इसका रीजन था रास बिहारी बोस। इसके रीजन थे, कारण था इनका रास बिहारी बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना, जिसकी वजह से कांग्रेस 2 दलों में बट गई। एक तो था नरम दल। कांग्रेस का जो विभाजन था वो 2 भागों में, एक हो गया हमारा नरम दल और दूसरा था गरम दल। नरम दल तथा गरम दल 2 भागों में डिवाइड हो गई। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ठीक है ना। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आया था।
इसी से ही भारत में अंग्रेजों ने पहली बार हिंदू और मुसलमानों के बीच बांटना शुरू किया था, क्योंकि इन्होंने इस सुधार अधिनियम के तहत हिंदू, मुस्लिम और दलित और सिखों के लिए अलग अलग पृथक निर्वाचन की पद्धति अपनाई थी। तो भारत में पहली बार सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाला पहला अधिनियम इसी को माना जाता है 1909, यानी कि जिसको बोलते हैं मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। इसके पीछे अंग्रेजों का तर्क था कि अगर भारतीयों में जो धर्म है उनके आपस में ही बांट दिया जाए, आपस में ही लड़ा दिया जाए, तो वो हमसे लड़ेंगे ही नहीं और आपस में एक दूसरे से जलने लगेंगे। इसके बाद 1913 में गदर आंदोलन चला। गदर आंदोलन इंडिया में नहीं, यूएसए अमेरिका में चला। इसके नेता थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल इसको चला रहे थे यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे चला रहे थे? यूनेस्को के सैन फ्रांसिस्को में इसको चला रहे थे। गदर आंदोलन जो था वो भारत की स्वतंत्रता के लिए अमेरिका में चलाया गया लाला हरदयाल के द्वारा एक प्रमुख आंदोलन था, जिसने बहुत ही ज़्यादा विश्व ख्याति प्राप्त की थी। अगला जो टाइमिंग था 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1915 में गांधी जी पहली बार भारत आए थे। कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से गांधी जी 1915 में भारत वापस आए थे। और गांधी जी ने के आने के बाद 1916 में लखनऊ समझौता, जिसे लखनऊ पैक्ट बोलते, हुआ था। इसमें कांग्रेस के दोनों दल, नरम दल प्लस गरम दल दोनों, प्लस मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, कि गांधी जी ने करवाया था लखनऊ समझौता। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे AC मजूमदार। इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। AC मजूमदार, इनका पूरा नाम था अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसका रीजन क्या था? इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुआ तो ब्रिटेन अलग देशों में था, जबकि ब्रिटेन ने क्या किया था? टर्की पे आक्रमण कर दिया था। तो गांधी जी ने मुस्लिम लीग के नेताओं को बताया कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने टर्की के खलीफा के खिलाफ भी युद्ध छोड़ दिया, अर्थात ये आपके साथ में भी नहीं है। इसलिए इन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराया था, लेकिन इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। 1916 में होम रूल लीग की आंदोलन हुआ। होम रूल लीग जो आंदोलन है वो एनी बेसेंट के द्वारा भारत में चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। 1917 में महात्मा गांधी ने पहली बार कोई मूवमेंट भारत में शुरू किया था, उसका था चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में है। इसका रीजन क्या था चंपारण सत्याग्रह का? एक्चुअली में क्या था कि जो चंपारण जो बिहार में पड़ता है, उसमें वहाँ के किसान लोग अपने धान की फसल उगाना चाहते थे। किसकी फसल उगाना चाहते थे? धान की फसल उगाना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज सरकार उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती कराती थी, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में पहला अगर कोई मूवमेंट शुरू किया गया तो वो चंपारण सत्याग्रह ही था। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था।
अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। इस पॉइंट को याद रखिए कि अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने आंदोलन किया था 1918 में। और इसको सबसे ज़्यादा इस आंदोलन के लिए सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी ने सरदार पटेल जी को नियुक्त किया था। सरदार पटेल को नियुक्त किया था। अहमदाबाद मिल आंदोलन और खेड़ा आंदोलन दोनों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी ने भेजा था और वहीं से ये फेमस नेता बने। सरदार पटेल का अगर नाम चर्चा पे आया तो अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और बारदोली आंदोलन के से ही इनका नाम चर्चा में आया राष्ट्रीय स्तर पे। 1919 में यानी कि 1919 में अंग्रेज भारत में रॉलेट एक्ट लेकर आए। 1919 में रॉलेट एक्ट लेकर आए। इस एक्ट का रीज़न था कि इसमें बिना किसी सबूत के, बिना किसी दलील के, बिना किसी वकील के किसी भी व्यक्ति को अंग्रेज सरकार किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकती है और इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था। 1919 में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में पंजाब के बड़े नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू उस समय उस सभा को संबोधित कर रहे थे, जिस समय जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। और इस आंदोलन जो जलियांवाला बाग मैसकेयर जो हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये इंटरनेशनल लेवल पर आ गया था। इंटरनेशनल लेवल पर इस आ गया था और इसमें बहुत सारे भारतीयों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। 1919 में अली बंधुओं ने, किसने? अली बंधु, दो भाई हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। अली बंधुओं ने भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1919 में अली बंधुओं ने शौकत अली मोहम्मद अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। एक्चुअली में क्या है कि जब 1914 में, जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो ब्रिटेन ने कहा था कि आप भारतीय लोग हमारी सहायता कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया तो महात्मा गांधी ने ये बात कही, लेकिन उन्होंने उस पर गौर नहीं किया। जिसके बाद 1920 में महात्मा गांधी जी ने कहा ठीक है, आपने हमारा सहयोग नहीं किया, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। तो 1920 में उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, जो कि पूरे देश भर में चला। लेकिन 1922 में लखनऊ में चोरी चोरा कांड हो जाने के कारण महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। इस आंदोलन को पूरी तरीके से स्थगित कर दिया। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने उस टाइम पीरियड तक बिल्कुल शांत हो गए। इसलिए कोई आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा नहीं चलाया जा रहा था। इसलिए 1923 में मोतीलाल नेहरू तथा सी आर दास
के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। 1924 में कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन हुआ। इस पॉइंट को याद रखिए। 1924 में कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन हुआ। बेलगाम जो कि कर्नाटक में पड़ता है। बेलगाम कहाँ पर है? कर्नाटका में है बेलगाम। अच्छा, इस आंदोलन की खासियत ये है कि पहला एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की गई। महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। इसके बाद एकमात्र गांधी जी केवल एकमात्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में। इसके बाद वो कभी भी नहीं बने। 1925 में काकोरी कांड हो गया। लखनऊ के पास काकोरी नामक स्टेशन पर कुछ लोगों ने, जो धन जा रहा था सरकारी खजाने ट्रेन को, उसको लूट लिया और जिसके बाद ये घटना काकोरी कांड हुआ। 1928 में 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। लाला लाजपत राय इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर बहुत सारी लाठियां बरसाईं और अंत में इन्होंने मृत्यु को प्राप्त भी किया। जिसके विरोध में भगत सिंह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसी वजह से उनको फांसी भी दी गई थी भगत सिंह को। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। ये अधिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। इसमें ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। और इसकी जो अध्यक्षता जो कर रहे थे वो कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की। और यही एकमात्र एक ऐसा अधिवेशन था जिसने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की। पूर्ण स्वराज की मांग की। पहले पूर्ण स्वराज की नहीं करते थे। पहले तो ये बोलते थे कि हमें कुछ क्षेत्र में स्वायत्त दे दीजिए। ये नहीं कहते थे कि आप अंग्रेज पूरे भारत से चले जाइए। नहीं नहीं नहीं, पहले तो ये कहते थे कि हमें हर चीज़ में स्वायत्त दे दीजिए। लेकिन 1929 के जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1929 यानी कि 1929 में दांडी मार्च हुआ। दांडी मार्च की पृष्ठभूमि ये है कि अंग्रेज़ों ने नमक जैसी चीज़ों पर टैक्स बढ़ा दिया था। साल्ट, इस पे टैक्स बढ़ा दिया था। तो महात्मा गांधी ने कहा कि भाई नमक जैसी चीज़ों पे तो आप टैक्स मत बढ़ाइए, लेकिन उन्होंने नहीं माना, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया और गुजरात के दांडी नामक स्थान पर अपने हाथों से नमक बनाया और अंग्रेज़ों के नमक के कानून को तोड़ दिया। 1930 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। 1930 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई हम आप विनती पूर्वक आपकी अवज्ञा करेंगे। सविनय होते हुए, बिल्कुल विनम्र होकर हम आपकी बात नहीं मानेंगे। सिविल डिसओबलाइट मूवमेंट जिसे बोलते हैं। 1931 में या 1931 में गांधी और लॉर्ड इरविन, जो उस समय भारत के गवर्नर थे, उनके बीच में ये समझौता हुआ। लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच। इसको गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। एक्चुअली में क्या है कि ब्रिटिश सरकार भारत के लिए एक संघीय शासन की व्यवस्था करना चाहती थी।
इसलिए वो लंदन में गोलमेज सम्मेलन को आयोजित करना चाहती थी। गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है, इसको वो आयोजित करना चाहती थी। लेकिन महात्मा गांधी इस आयोजन के खिलाफ थे, क्योंकि अंग्रेजों ने इसमें जो नियम बनाए थे उसमें हिंदुओं के लिए अलग सीटें आरक्षित, मुस्लिम के लिए अलग, डॉक्टर अंबेडकर दलितों की अलग मांग कर रहे थे, मुस्लिम लीग मुस्लिम की मांग कर रही थी। महात्मा गांधी ऐसा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि सभी मिलकर एक ही चीज़ को डिमांड करें। इसलिए गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, लेकिन ये सफल नहीं रहा, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने तो भाग ही नहीं लिया था, इस पे पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। और ये गोलमेज सम्मेलन का हुआ था लंदन में। इसके बाद 1932 में यानी 1931 में, 1931 की पहले बात करेंगे, 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। और इसमें महात्मा गांधी पहली बार इन्होंने इसमें जाकर भाग लिया और ये लंदन गए और इन्होंने वहाँ पर भाग लिया। इसके बाद 1932 में अगले साल थर्ड गोलमेज सम्मेलन रहा, लेकिन इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया, गांधी जी ने भाग नहीं लिया। एक पॉइंट आपको मैं बता दूं, डॉक्टर अंबेडकर जो कि दलितों के बहुत बड़े नेता थे उस समय, इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया। डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का बहुत बड़ा नेता माना जाता था और थे ही मेन नेता। इन्होंने काफ़ी SC ST और दलितों के लिए बहुत सारे आरक्षण की सीटें भी बढ़वाई। और जबकि गांधी जी अंबेडकर से ऐसा करने के लिए नहीं चाहते थे, उनके बीच मतभेद था। इसलिए 1932 में पूना पैक्ट हुआ। किसके बीच? पूना समझौता हुआ। किसके किसके बीच हुआ? गांधी और अंबेडकर के बीच में। गांधी और अंबेडकर के बीच में जो सीटों का, जो आरक्षण का, दलितों का, SC ST का जो मामला था, उसके बीच में समझौता हुआ 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच में 1932 में, जिसे पूना पैक्ट बोलते हैं। 1940 में यानी कि 1932 में महात्मा गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया, पर्सनल सत्याग्रह प्रारंभ किया। 1940 में ही मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की, पहली बार, याद रखिए, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940 में की गई। पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान हो, पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान हो, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने सुझाव दिया था। इस पॉइंट को याद रखिए, चौधरी रहमत अली ने ये बताया था कि पाकिस्तान नाम रखने का, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था। 1942 में क्रॉप्स मिशन भारत आए, जो कि भारतीय संविधान की अवधारणा कैसी हो, कैसा भारतीय संविधान बने, इसलिए 1942 में क्रॉप्स मिशन भारत आए। इसमें 3 सदस्य थे जो कि सभी से मिले, गांधी जी से भी मिले, दलितों के नेता अंबेडकर जी से भी मिले, मुस्लिम लीग से भी मिले, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना से भी बात की, कांग्रेस के नेताओं से बात की, और उन्होंने पूरा अपना एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करके वो लंदन गए, ताकि भारत में संविधान सभा की स्थापना कैसे हो और संवैधानिक व्यवस्था किस तरीके से बने। 1942 में महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त
1942 में महात्मा गांधी जी ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया मुंबई से, जिसे वो पहले बम्बई बोलते थे, बम्बई से प्रारंभ किया जिसे मुंबई कहते हैं। और ये पूरा एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था जिसने अंग्रेज़ों को एहसास दिला दिया कि भारत में राज्य करना संभव नहीं है। और ये इतने स्तर पे था कि इसका राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर भी इसके बारे में चर्चा हो रही थी। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। 1942 में आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। 1945 में बेवेल योजना हुई और शिमला समझौता हुआ, जिसमें बेवेल योजना के तहत बताया गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या सेनाएं होंगी और संविधान सभा में कितनी सीटें होंगी, इन सब के बारे में चर्चा हुई। 1946 में नेवी में विद्रोह हुआ, जो रॉयल इंडियन नेवी था उसके सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसने भारत में संवैधानिक ढांचा, संवैधानिक सभा, संविधान सभा की स्थापना और सभी की कितनी सीटें होंगी इसके बारे में चर्चा की। और 1947 में माउंटबेटन योजना आई, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे विभाजन होगा, कौन राज्य भारत की तरफ रहेंगे, कौन पाकिस्तान के साथ रहेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, सीमाएं, बॉर्डर निर्धारण, ये सभी माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेके 1947 तक जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं हुई उनके बारे में चर्चा की, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।